हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1G क्लास 8 का आर्य सवाल के बुक का क्वेश्चन नंबर 13 से। हम पिछले बार 10 तक बना दिए थे, 11, 12 छोड़ दिया आप लोग के लिए। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम 13 से बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 5 होल 1/16 मीटर। 7 है क्या ये? 5 होल 7/16 है, 7/16 मीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ? ठीक है, क्या क्या दिया है? एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है, लेंथ पूछ रहा है ना। लिख देंगे एरिया, सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू कितना है? तो 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। 6 × 30 31, 6 चौका 24 और 3 27, 271/4 आएगा ना? 261/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्रेथ, ये ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम क्या दिया है? 5 मीटर। 16 × 5 80 + 7 87/16 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है? लेंथ। तो लेंथ ऑफ रूम, लेंथ इक्वल टू क्या होगा? तो एरिया डिवाइडेड बाय क्या? ब्रेथ। तो एरिया कितना है? एरिया है यहाँ पे 261/4, बाई लिख देंगे 87/16। तो 261/4 इंटू 16 ऊपर हो जाएगा, 87 नीचे होगा ना। तो ये 4 से 4 जा 16 और ये कट जाएगा 7 3 बार में कट जाएगा क्या ये टोटल? तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखो बच्चों, 14 नंबर में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इतना। तो दिया, इसको लिख लिया जाए सॉल्यूशन में, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल टू 9 होल 3/5, 9 × 5 45 + 3 48/5। नीचे क्या है? वन ऑफ द फ्रैक्शन इज इतना। फर्स्ट फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन कितना दिया है? इक्वल टू 9 होल 3/7, 9 7 जा 63 + 3 66/7। ठीक है, हम लोग को अदर फ्रैक्शन निकालना है। देयरफॉर अदर, या सेकंड फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, अदर फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट दिया है उसमें डिवाइड कर देंगे फर्स्ट फ्रैक्शन से, है ना। डिवाइड कर देंगे 48/5 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 66/7। तो 48/5 इंटू 7/66 ऐसे लिख देंगे। कटेगा कि नहीं? ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 कम 3, 3 6 का 18 और कटेगा, कट जाएगा 2 से 11, ये हो जाएगा 8, 8 7 56 और 11 5 55, 1 होल 1/55। यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर में है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। पता है क्या? किसी स्कूल में 5/8 स्टूडेंट क्या है? बॉयज है। मतलब अगर स्कूल में 8 स्टूडेंट है तो उसमें 5 क्या है? बॉयज है ना। तो बाकी सब कितना होगा गर्ल? तो 3। 8 में से 5 बॉय है तो गर्ल कितना होगा? 3 होगा ना। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, उसमें टोटल कितना गर्ल्स है? 240। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान लेते हैं स्कूल में टोटल स्टूडेंट x है। क्या मान लेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में
लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब जिसमें गर्ल और बॉय दोनों हो गया, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या, एक्स, ATQ अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन। अब ध्यान देगा यहाँ पे 5/8 जब बॉयज है, मतलब 8 में 5 लड़का है, तो 8 में लड़की कितनी होगी, 3, तो लिखेंगे 3 by कितना 8 ऑफ एक्स इक्वल टू, अब गर्ल का संख्या कितना दिया है 240, तो 240 लिख देंगे। एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 240 इंटू 3/8 है, उधर जाएगा 8/3 होगा 80, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 640 हो जाएगा ना। तो x क्या निकाले थे हम लोग, x था टोटल नंबर स्टूडेंट का, है ना, तो टोटल नंबर हो गया कितना 640, जिस 640 में 240 क्या है, गर्ल है, तो बॉय का हमको फाइंड करना था, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 640 टोटल स्टूडेंट हो गया, जिसमें से गर्ल्स कितनी है तो 240 है, उसको माइनस कर देंगे तो 400 बॉयज का संख्या आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब हम लोग आते हैं देखो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक, किसी बुक का 7/9 पेज पढ़ने के बाद 40 पेज बच जाता है रीडिंग करना, है ना, तो कहता है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ए बुक, तो उस बुक में कितने पेजेस हैं, 9 पेज में से 7 पेज वो पढ़ ले रहा है, तो पेज कितना छूट रहा है 9 में से 2, 9 में से 7 पेज पढ़ लिया तो कितना पेज बच जा रहा है, तो 9 में से 2 पेज वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है, ये ना। टोटल हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ए बुक, तो मान लेते हैं टोटल पेजेस कितना है तो x है, ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक इक्वल टू कितना x, लेट करेंगे इसको मानेंगे, ठीक है, लेट नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक इक्वल टू क्या x। फिर से सुनो बच्चों, अब 9 में से 7 पेज पढ़ ले रहा है, तो कितना पेज नहीं पढ़ रहा है 2 पेज, है ना, लिखेंगे 2/9 ये नहीं पढ़ा है ऑफ x, मतलब x का इतना नहीं पढ़ा, इक्वल टू, तो कितना पेज नहीं पढ़ा है तो 2/7, और इसका नंबर में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे 40, x का वैल्यू निकालेंगे तो 40 इंटू 2/9 है, यहाँ हो जाएगा 9/2, इसको कटा के तुम लोग बना सकता है ना अपने से, तो ठीक है मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको 20 हो जाएगा, x इक्वल टू 9 टू जाए 80, 18 तो 180 पेजेस, therefore number of pages equal to 180, यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, देखो बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रीता है ₹300, रीता के पास कितने रुपए थे 300 रुपए, शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, 300 में का 1/3 कितना 1/3 वो नोटबुक में खर्च कर देती है, एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, और उसके बाद जितना पैसा बचा उसका 1/4 वो स्टेशनरी आइटम पर खर्च करती है। तो ये दोनों खर्च होने के बाद हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके बाद कितना पैसे बच रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे क्या सबसे पहले मनी, सॉल्यूशन में लिखते हैं मनी स्पेंट ऑन, मनी स्पेंट ऑन क्या मनी स्पेंट ऑन क्या नोटबुक, नोटबुक, ध्यान दो बच्चों, उसके पास टोटल कितना रुपया था 300 का 1/3, ठीक है, खर्च कर दिया नोटबुक पे, तो इंटू 1/3 लिखेंगे ना, यहाँ पे 1/3 हर और मनी नोटबुक पे खर्च कर रही है, तो 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा 100, है ना, तो कितना रुपया खर्च की 100 रुपया नोटबुक पे खर्च कर दिए, उसके पास कितना रुपया था टोटल 300 था, तो 100 रुपया खर्च कर दी, तो उसके बाद कितना बचेगा उसके पास 200, तो लिखेंगे कैसे मनी लेफ्ट
with her इक्वल टू 300 माइनस 100 इक्वल टू कितना 200। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना है। अब जो रिमाइंडर है यानी कि 200 जो बचा वो उस रिमाइंडर का 1/4 किस पर खर्च किया स्टेशनरी आइटम पे। तो लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम, मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम। ध्यान देगा तुम लोग 200 रुपया बच गया है, इसका 1/4 वो खर्च कर दे रही है ना। तो कितना खर्च कर दिए 4 5 20 50 रुपया खर्च कर दिए है ना। उसके बाद उसके पास कितना रुपया बचा, उसके पास 200 रुपया बचा हुआ था, 200 में से 50 रुपया और खर्च कर दी, कितना पैसा बच गया उसके पास 150। तो लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ रीता। रीता के पास कितना पैसा बचा, तो 200 रुपया उसके पास था, उसमें से भी 50 रुपया खर्च कर दी स्टेशनरी आइटम पे। तो कितना रुपया हो गया इसके पास 150 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आगे समझ में सबको। अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। कितना रुपया कमाता है 32,000 रुपया कमा रहा है एक महीना में। He spent 1/4 of his income on food। भोजन पे कितना खर्चा है तो 1/4। 3/10 जो रिमाइंडर है वो हाउस रेंट में चला जा रहा है। 5/21 जो है वो उसके रिमाइंडर का किस पे जा रहा है एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। तो उसके पास कितना मनी बच रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्पेंड सबसे पहले किस में है फूड पे है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में मनी स्पेंड ऑन फूड। टोटल कितना कमाता है ये 32,000 है ना। 32,000 का कितना 1/4 खर्च करता है 1/4। चार्ज कट जाएगा 4 8 32 8,000 रुपया खर्च करता है फूड पे। कितना रुपया 8,000। अच्छा बताओ 32,000 कमा रहा है 8,000 खर्च कर दिया तो कितना पैसा बचा उसके पास, दोनों को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, कितना कमा रहा था 32,000, उसमें से 8,000 खर्च कर दिया, कितना रुपया बच गया 24,000 बच रहा है ना उसके पास। जो रिमाइंडर 24,000 है उसका 3/10 किस पे खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे है ना। यानी कि जो 24,000 रुपया है उसका 3/10 किस पे खर्च हो रहा है हाउस रेंट पे। तो लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट इक्वल टू 24,000 का कितना तो 3/10 रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट था 3/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 24 तिहाई 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72,100 होगा कि नहीं, 2 को 0 रहेगा। अब बताओ 24,000 था उसके पास, उसमें से 7,200 रुपया खर्च कर दिया हाउस रेंट पे। अब उसके पास कितना बचा तो मनी लेफ्ट विथ हिम इक्वल टू कितना तो 24,000 में से माइनस कर देंगे 7,200। तो ये 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ पे आएगा ना। फिर ये 0 में से 2 घट जाएगा, मतलब 10 में से 2 घट गया तो 8 बच गया। और ये तो अब 3 हो गया, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा तो एक अंक इसको दे देंगे तो 13 में से 7 माइनस हो जाएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि 16,800 रुपया अभी भी उसके पास बच रहा है। अब 16,800 जो रिमाइंडर बच रहा है उसका 5/21 किस पे खर्च हो रहा है एजुकेशन पे खर्च हो जा रहा है ना। लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन क्या एजुकेशन। तो कितना कमा रहा था ये, अब इसके पास बचा है 16,800, इसका 5/21 कितना 21 खर्च कर दिया एजुकेशन पे। कटेगा कि नहीं ये कट जाएगा। किस चीज से कटेगा ये 8 मंथ
21 और ये किससे कट जाएगा? 8 मतलब सर 800 8 बार में 8 एकम 8 8 दूनी 16 नहीं 800 आ जाएगा सीधे। 21 में 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 आ जाएगा कि नहीं 800 से। तो फिर ये 8 25 40 हो गया, 40 पर 2 जीरो यानी 4000 रुपया एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है? 4000 रुपया। इसके पास बचा कितना रुपया था? 16800। उसमें से भी 4000 रुपया ही खर्च कर दिया एजुकेशन पे। अब फाइनली उसके पास कितना बचा? तो इसमें से 4000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 12,000 कोई दिक्कत इसमें? तो लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ अमित इक्वल टू 16,800 माइनस 4,000 इक्वल टू 12,800। यही आंसर हो जाएगा। रुपीज है इसलिए इसका रुपीज का सिंबल दे देंगे और लिख के काट देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन में है if 3/5 of a number exceeds its 2/7/44 फाइंड द नंबर। ठीक है, हम लोग को नंबर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है इसको x मान लिया जाए। सॉल्यूशन लेट द नंबर इज इक्वल टू कितना? x। नंबर को x मान लिया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। 3/5 ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है? x। तो x का 3/5 है ना, तो 3/5 किसका? x का, तो 3/5 x लिख देंगे। एक्सीड्स इट्स 2/7, 2/7 x बाई 44 मतलब 3/5 x का जो है वो इससे कितना अधिक है? 44। इसलिए इसमें कितना जोड़ दिए? 44। हाँ, एक्सीड मतलब अधिक है वो। 3/5 किसी नंबर का उसके 2/7 से कितना अधिक है? 44। तो कम कौन हुआ? ये कम हुआ ना, तो इक्वल टू करने के लिए कम में जोड़ेंगे। बात समझ में आया? एक बार और समझ लो। 3/5 किसी नंबर का जो है, तो नंबर क्या है? x। तो 3/5 x 3x/5 लिख दिए उसका, उसके 2/7 से कितना अधिक है? 44 अधिक है। तो 2/7 x अब प्लस क्या लिख देंगे? 44। एक्सिस मतलब उससे ज्यादा है, प्लस कर दिए। अच्छा, ये टर्म प्लस में है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x/7 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 44। आ रहा है समझ में? अब तुम लोग ये x का वैल्यू फाइंड कर लेगा, बताते हैं, ध्यान देगा तुम लोग। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35। 7 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 1 5 2 जा 10x इक्वल टू 44। 21x में माइनस 10x कितना आएगा? 11x बाई 35 इक्वल टू 44। हमको तो x ना फाइंड करना है। x इक्वल टू 44 इंटू ये 11/35 है, इक्वल टू उधर भेज देंगे तो 35 बाई क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा कि नहीं? ये समझ में आ गया था यहाँ तक ले? 11 से कट जाएगा ये कितना टाइम्स? 4। x इक्वल टू 5 चौका 20 कैरी 2 4 3 12 और 2 14 140। यानी कि नंबर कितना होगा? 140। Therefore रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 140। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उस पे हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन था एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वेयर कवर्ड प्लेस व्हाइल 15,000 वेयर ओपन। कवर्ड प्लेस कितना है? तो 2/7 है। ओपन प्लेस कितना है? तो 15,000। ये टोटल प्लेस मिला देंगे तो स्पेक्टेटर निकल जाएगा। तो टोटल स्पेक्टेटर को हम मान लें क्या? x। तो x जो है टोटल स्पेक्टेटर उसमें से कवर्ड प्लेस कितना है? तो x का 2/7। ओपन प्लेस कितना है? तो 15,000। तो कवर्ड प्लस ओपन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्पेक्टेटर हो जाएगा। ठीक है, 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x/7 15,000 प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू के 1 और 7 का एलसीएम 7 से x में मल्टीप्लाई तो 7x और -2x का -2x आएगा। 7x में से 2x माइनस हो जाएगा तो 5x/7 इक्वल टू 15,000। तो x इक्वल टू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 5/7 है, इधर हो जाएगा तो 7/5 5 से कट जाएगा ना।
ये हो जाएगा 21,000। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।